हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट में दे रखा है कि इन करकुमा द फेसिकुलेटेड रूट्स आर फाउंड। सेकेंड स्टेटमेंट है मोनिलीफॉर्म रूट्स आर फाउंड इन द मोमोर्डिका। एंड थर्ड है एपिफाइटिक रूट्स ऑफ वेंडा पोजेसेस वेल डेवलप्ड रूट कैप्स एंड रूट हेयर्स। तो यहाँ पे ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और उसमें हमें बताना है, चूज करना है ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से हम तीनों में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है और सही आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? की कॉन्सेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स। अब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? दैट पोजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट कि अब विच टाइप, वैसे कैसे वो अपना मॉइस्चर ले रहे हैं, कैसे वो वाटर ले रहे हैं, कैसे क्या उनकी जो फंक्शंस क्या हैं, तो उसके बेसिस पे क्या है, टाइप्स ऑफ रूट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी ऑप्शन की। तो ऑप्शन में हमारा पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जो करकुमा प्लांट जो है हमारा, तो करकुमा प्लांट में कहते हैं कि फेसिकुलेटेड रूट्स होती हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे फेसिकुलेटेड रूट्स की पहले। फेसिक्यूलेटेड रूट्स की। अब फेसिकुलेटेड जो रूट्स होती हैं ये आपकी क्या है? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स है। ये आपकी मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एंड ये आपके क्या करती हैं? ये जो रूट्स होती हैं, जो फेसिकुलेटेड रूट्स की जो बात कर रहे हैं, in which swollen roots, in which swollen roots होती हैं, ये swollen roots और root tubers occur, और root tubers occurs। तो आपकी क्या है, कुछ आपकी क्या इस तरीके की रूट्स हैं, ये आपकी यहाँ पे इस तरह से रूट्स हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी थोड़ा सा स्वेलन या रूट ट्यूबर्स और इस तरीके की ये रूट्स होती हैं। ये फेसिकुलेटेड रूट्स हैं। और एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो एग्जाम्पल इसमें फेसिकुलेटेड टाइप ऑफ जो रूट्स होती हैं उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपका डहेलिया का है। डहेलिया है, डहेलिया का जो प्लांट है। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें करकुमा जो प्लांट है उसके अंदर आपका क्या है, फेसिकुलेटेड रूट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ इसमें करकुमा की, इन करकुमा जो प्लांट था हमारा, उसके अंदर जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं वो इसमें नॉड्यूलस मतलब नॉड्यूल टाइप जो होती हैं उसको नॉड्यूलोस रूट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। रूट्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। तो जहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग अकर ओनली एट द टिप। जो आपका नोड्यूल्स जो बनते हैं, तो आपकी ये रूट्स आ जाएंगी। तो आपके रूट्स में आपके सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रूट नोड्यूल्स बनेंगे। ये आपकी रूट्स हैं और यहाँ पे नोड्यूल्स बनेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करकुमा में आ जाएगा। और ये आपका क्या है, फैसिकुलेटेड है, जहाँ पे आपका जो इसमें जो स्वेलन रूट्स होंगी सारी की सारी, यहाँ पे सिर्फ एक टिप पे ये आपके स्वेलन होंगे। तो नोड्यूल रूट्स में आपका क्या हो जाएगा, स्वेलिंग एट द टिप ओनली, एट द टिप एट द टिप ओनली। तो ये ऑप्शन हमारी पहली तो गलत होगी। अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन में हमें दे रखा है कि जो मोनिलीफॉर्म जो रूट्स होती हैं दैट इज फाउंड इन मोमोर्डिका। तो अब इस ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं सेकेंड का। तो सेकेंड इसमें आ गया मोनिलीफॉर्म और मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स, इनको हम क्या कहते हैं, बीडेड रूट्स कहते हैं। बीड्स मतलब मोती जो होते हैं, बीडेड रूट्स कहते हैं। ये आपकी क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये भी आर एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट्स हैं।
अब यहाँ पे क्या हो गया, एडवेंटिशियस रूट्स है यहाँ पे आगे, लेकिन ये रूट्स आपकी कैसी होती हैं, जो मोनिलीफॉर्म जो रूट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, विच आर swollen at regular interval, swollen at regular interval। अब ये ना तो पूरी की पूरी स्वेलन है, ना ही एक टिप पे है, ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसमें क्या है, स्वेलिंग है, लाइक बीड्स ऑफ नेकलेस, लाइक बीड्स ऑफ नेकलेस, बीड्स ऑफ नेकलेस। जैसे आपका क्या हो जाएगा, नेकलेस है, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, 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 तो ऐसा लगता है जैसे ये नेकलेस है, ऐसे स्वेलिंग आती है इसमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स कहते हैं। तो और इसका जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा मोमोर्डिका, मोमोर्डिका जो प्लांट है उसमें आपके इस टाइप की जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर जो बाकी एंड सम ग्रासेस में भी इस टाइप की रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, एंड सम ग्रासेस। तो अगर ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि मोनिलीफॉर्म जो रूट्स होती हैं वो फाउंड होती है मोमोर्डिका प्लांट में। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि एपीफाइटिक जो रूट्स ऑफ वेंडा है वो उसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट कैप्स और रूट हेयर्स होते हैं। तो अगर मैं एपीफाइटिक प्लांट्स की बात करती हूँ तो एपीफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं ये आपके दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। जैसे आपके पैरासिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो अपना जो फूड है वो भी अपना होस्ट प्लांट से लेते हैं, लेकिन एपीफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं वो आपके प्लांट से सिर्फ आपका फिजिकल सपोर्ट लेते हैं, बाकी वो अपने होस्ट को ये ना नुकसान नहीं करते हैं, कोई बेनिफिट भी उससे नहीं लेते हैं, सिर्फ एक फिजिकल सपोर्ट इन प्लांट्स को चाहिए रहता है। तो इसलिए इनको हम एपीफाइटिक प्लांट बोलते हैं और इनकी रूट्स को हम एपीफिटिक रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एपीफिटिक रूट्स ऑफ बेंडा की। तो बेंडा आपका एक टाइप का क्या है, आपका ऑर्चिड फैमिली से बिलोंग करता है। अगर मैं बेंडा की बात करती हूँ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ, तो थर्ड ऑप्शन में आपका आ जाएगा एपीफिटिक। अब आपको ये पता चल गया कि एपीफिटिक रूट्स क्या होती हैं। तो एपीफिटिक की अगर हम बात करते हैं, एपीफिटिक रूट्स, एपीफिटिक जो रूट्स होती हैं, एपीफिटिक रूट्स जो हैं वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वेंडा में प्रेजेंट होती हैं। एंड वेंडा की अगर हम बात करते हैं तो वेंडा जो प्लांट है ये आपका ऑर्चिड फैमिली से बिलोंग करता है, ऑर्किड फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ये आपकी क्या जो एपीफिटिक जो रूट्स होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। हाइग्रोस्कोपी मतलब ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे क्या इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो रूट्स होती हैं, दीज एपीफाइटिक जो हमारी रूट्स हैं, दीज रूट्स हैंग इन एयर, दीज रूट्स हैंग इन एयर एंड possesses स्पॉन्जी और वेलामेन टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये वेलामेन टिश्यू ही है जो इनको एब्जॉर्ब करता है, टिश्यू टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम एयर। इसीलिए हम इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी कहते हैं, और ये भी आपकी एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं। एपीफाइटिक रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एडवेंटिशियस रूट्स हैं इसमें, एंड ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इसके पास क्या होता है, वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर। देन अगर इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर प्लांट। इसको एपीफाइटिक जो प्लांट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एयर प्लांट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एयर प्लांट्स। अब एयर प्लांट्स कहते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे जो ये जो वेंडा है, दे लैक्स रूट कैप, दे लैक रूट कैप्स
अब इसमें जब एयर के अंदर, इसमें एयर प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये हवा में ही लटकती हैं, इसमें सारी रूट्स हैं, तो ये इसमें सॉइल में रूट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो अगर रूट्स ही नहीं प्रेजेंट है तो रूट हेयर नहीं वहाँ पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये किसा ये वेलामेंट टिश्यू होता है, ये डायरेक्टली एयर से ही एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, तो इसमें रूट हेयर्स नहीं होंगी। रूट हेयर्स नहीं है तो रूट कैप्स भी नहीं होगा। दे लैक रूट हेयर्स एंड रूट कैप। तो रूट कैप भी नहीं, जब रूट ही, जब हेयर ही नहीं है तो कैप की क्या जरूरत है। तो दोनों ही चीजें उसके अंदर लैक होती हैं, यानी कि एब्सेंट होती हैं। तो अब अगर मैं अपने ऑप्शन को चेक करती हूँ तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचा, सेकंड। तो हमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन ही फाइंड आउट करना है, तो वो आपका आ जाएगा ओनली 2 ही करेक्ट है। बाकी आपके ऑप्शन जिसमें 1 और 2 लिखा है तो 1 आपका गलत है, हमें तो सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें करेक्ट लिखा है सेकंड और थर्ड, तो सेकंड आपका क्या है, ठीक है, लेकिन थर्ड तो गलत है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 3 है, ओनली 3 आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ओनली 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी इसमें, दैट इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।